अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। मंडी भावती डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा ने कहा है कि मलकवाल शहर में एक रोज कबल लापता होने वाली 4 साल बच्ची को पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से सरगोदा से बाजियाब करवा के वालिदैन के हवाले कर दिया। मंडी भावती तहसील मलकवाल शहर से 4 साल बच्ची मरवा हुसैन घर से टॉफी लेने दुकान पर गई और लापता हो गई। पुलिस मलकवाल ने वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा ने मीडिया को बताया कि डीएसपी मलकवाल राजा फखर बशीर की क़यादत में पुलिस पार्टी ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से लापता होने वाली 4 साल मरवा हुसैन को बाजियाब करवा लिया और उसे वर्सा के हवाले कर दिया। डीपीओ सैयद अली रजा का कहना था कि वालिदैन घर से बाहर जाने वाले कम उम्र बच्चों की खुद निगरानी करें ताकि ऐसे वाक़यात रूनुमा न हो सकें। वर्सा ने पुलिस का बरवक्त कार्रवाई और बच्ची की फौरी बाजियाबी पर शुक्रिया अदा किया। गुजरावाला में चार्जिंग पर लगे मोबाइल के हेडफोन में आग लगने से 13 साल बच्ची जाबाक हो गई। गुजरावाला के नवाही गांव कोलूवाला में चार्जिंग पर लगे मोबाइल के हेडफोन में अचानक आग लग गई, जिसकी जद में आकर 13 साल बच्ची झुलस कर जाबाक हो गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 13 साल मुशफ़िका मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर हेडफोन इस्तेमाल कर रही थी कि अचानक हेडफोन में आग लगने से मुकम्मल तौर पर झुलस कर जाबाक हो गई। मटियारी पुलिस की तरफ से शहर और गिरदो नवाह के इलाकों में सर्च ऑपरेशन 12 अफराद शक की बुनियाद पर गिरफ्तार। एसएसपी मटियारी के हुक्म पर सर्च ऑपरेशन किया गया। पुलिस ने शक की बुनियाद पर 12 अफराद को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। गुजरावाला सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की के अहकाम के पेश नजर गुजरावाला पुलिस के जिले भर में जराइम पेशा नाज़िम के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना अरो पुलिस और थाना बागवानपुरा पुलिस ने मोहसिन डकैत और चोर गैंग के 3 अरकान और सखावत उर्फ छत्तू डकैत और मोटरसाइकिल चोर गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 22 लाख हजार रुपए नकदी, 9 अदद मोटरसाइकिल और नाजायज असलहा बरामद। मुलजमान गली मोहल्ले में खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करते और उसे पार्ट्स की सूरत में कबाड़ियों को फरोख्त कर देते। जराइम पेशा नाज़िम की सरखूबी के लिए सख्त इक़दामात अपनाए जा रहे हैं। सीपीओ गुजरावाला। नौशहरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मिस वजीर का जंजालपुरा बाजार पर छापा। बंद शटर दुकानदार खवातीन के ग्राहकों को अंदर बिठाने वाले दुकानदार धर लिए गए। गिरफ्तार दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस सिलसिले में वजीर को शिकायत मौसूल हुई कि जंजालपुरा बाजार में अक्सरियती दुकानदारों ने शटर बंद करके खवातीन ग्राहक को अंदर बिठाकर दुकानदारी करके एसओपी की खिलाफ वर्जी की और इस इत्तला पर मिस वजीर ने छापा मारकर दुकानदारों को धर लिया। आसबाद डाकू ने नाके पर दिन दिहाड़े शहरियों को लूट लिया। शहरी हजारों रुपए की नकदी, मोबाइल फोन से महरूम। ना रुकने पर डाकुओं की निजी बॉटल कंपनी की गाड़ी पर फायरिंग। डाकू ने गाड़ी के टायर फाड़ दिए, गाड़ी को जिसमें नुकसान पहुंचा। जिला भर में चोरी डकैतियों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी है। शहरी खौफ की अलामत में मुब्तला हैं। शहरियों की जानिब से आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। समुद्री बारिश, गरज चमक के साथ तेज मूसलाधार बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। शहरों के दो नवाब में सर्द हवाएं चलने लगी। बारिश के बायस जाती सर्दी एक बार फिर से लौट आई। डिग्री नवाही 4 साल बच्ची डूबकर जहां बक। 4 साल नाहिदा दुख्तर पन्नल बुजदार अपने नाना के घर घूमने आई थी कि हादसा पेश आया। पुलिस ने लाश निकाल कर जरूरी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दी। जंग के नवाही इलाके मंडी शाहजीवना में एसओपी के खिलाफ हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। दुकानदार मुकम्मल तौर पर दुकानों के शटर खोलकर दुकानदारी करने में मसरूफ नजर आए, जबकि आए दिन कोरोना की तादाद बढ़ते हुए और आवाम में परेशानी बढ़ती जा रही है। डिस्ट्रिक्ट जंग में भी दिन ब दिन कोरोना की तादाद में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। मंडी शाहजीवना की आवाम डीसी जंग डीपीओ सरफराज खान विर्क वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि मंडी शाहजीवना में मुकम्मल तौर पर एसओपीज़ पर अमल दरामद करवाया जाए ताकि शहरी इस कोरोना जैसी मोजी अमराज से बच सकें, जबकि मुकामी इंतजामिया ने मुकम्मल तौर पर खामोशी दिखाई है। समुद्री थाना तरखानी के इलाके में मुबैना मसीही नौजवान कत्ल। मकतूल की शनाख्त अकरम मसीह के नाम से हुई। कत्ल की वजह अभी तक सामने न आ सकी। मुबैना कत्ल का वाकया 228 गाफ वे नारा डाडा में पेश आया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। कोरोना वायरस तीसरी लहर के फैलाव और रोकथाम, डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मीर रजा ऑजगन की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मिस वजीर ने सूबाई हुकूमत के अहकामात पर लॉकडाउन को यकीनी बनाने के हवाले से नौशहरा कैंट बाजार, नौशहरा कला चंगी, जंजालपुरा बाजार, कैंट बस अड्डा और मुलिका समेत 12 प्लाजों का दौरा किया। मजमूई तौर पर 30 को खिलाफ वर्जी करने पर सील कर दिया और 8 अफराद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस दौरान हुकूमती ज़ाब्ते अखलाक को बरकरार रखने के लिए दुकानों को बंद करवाया गया ताकि अवामुन्नास में कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात कम हो सकें। दुकानदारों को हिदायत की गई कि वो सूबाई हुकूमत के लॉकडाउन के हवाले से ज़ाब्ते अखलाक पर अमल करें।
बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिटी पुलिस डेरा मुराद जमाली की मंशियात फरोशों के खिलाफ अहम कामयाब कार्रवाई। आला क्वालिटी की जल्द शराब बरामद करके इस्तेमाल में होने वाली होंडा बाइक कब्जे में पुलिस लेकर 2 मंशियात फरोशों को धर लिया। सिटी पुलिस थाना डेरा मुराद जमाली SHO तालिब हुसैन अशारी ने इलाके में बिला इम्तियाज इश्तिहारी और मफरूज मुलजमान और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करके ब्लॉक रेड चेकिंग के दौरान 2 मंशियात फरोश आशिक अली जमील अहमद को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जे से आला क्वालिटी और हजारों रुपए मालियत की 2 किलोग्राम चर्स, 5 बोतलें शराब बरामद करके इस्तेमाल में होने वाली होंडा बाइक 125 मोटरसाइकिल को भी कब्जे में ले लिया। SHO सिटी तालिब हुसैन लशारी ने मजीद बताया कि इलाके में ऐसे अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों के अमल को मजीद तेज कर दिया गया है। किसी के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। मासूम परिंदे लॉकडाउन की नजर। समुद्री एक दिन में पानी न मिला तो कई परिंदे जान की बाजी हार गए। हमें परिंदों को पानी पिलाने की इजाजत दी जाए, दुकानदार नदीम की जानिब से कहा गया। हमारा रोजगार सिर्फ परिंदे हैं, इसके अलावा हमारा कोई रोजगार नहीं। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि हमें SOPs के तहत दुकान खोलने की इजाजत दी। दुकानदार नदीम ने कहा है कि पानी न मिलने की वजह से कई कीमती परिंदे बीमार पड़ गए। मेरा 25,000 के करीब का नुकसान हो चुका है। कंजवानी गढ़ फतह शाह के नवाही ठट्ठा चिनिया में आसमानी बिजली गिरी। उम्र दराज की ढारी पर आसमानी बिजली गिरने से 8 जानवर हलाक हुए। पीर महल शहर और नवाही शकूक और कब्रिस्तानों में आवारा कुत्तों की भरमार। इंसान के गरीब लोगों के जानवर भी गैर महफूज। तहसील भर के अस्पतालों में कुत्तों के काटने से बचाव की वैक्सीन भी नायाब और कुत्तों के टोले भी सिविल अस्पताल पीर महल में घूम रहे हैं, जबकि आवारा कुत्तों को तल्फ करने की दवाई भी म्यूनिसिपल कमेटी में खत्म। शहरियों का हुक्काम बाला से फौरी नोटिस देने का मुतालबा। शहरियों और मासूम बच्चों की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए मुतल्लिका इंतजामिया ने हुकूमत पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। पीर महल के नवाही गांव कोट करमशाह में गरीब आदमी की बकरियों को भी आवारा कुत्तों ने नोच डाला। गुज़श्ता दिनों भी पीर महल के नवाही गांव में एक बच्चे को आवारा कुत्तों ने नोच डाला था, जिसको तिब्बी इमदाद के लिए DHU लाया गया, मगर अस्पताल में एंटी डॉग वैक्सीन न होने की वजह से प्राइवेट अस्पताल रेफर कर दिया गया था। आवारा कुत्तों के काटने के बढ़ते हुए रुझान से शहरियों में तशवीश की लहर कायम हो चुकी है। शहरियों ने अस्पताल में वैक्सीन न होने और तहसील इंतजामिया की बेहिसी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए हुक्काम बाला से फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जमींदार चौधरी एजाज अहमद मलिक साहब सदीकी और आरबी साहब चौधरी अब्बास अहमद वाला साहब चौधरी आजम गुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लब चुनीगोट में की और सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी गंदम की फसल पक चुकी है, हुकूमत को अच्छे इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि DAP खाद का रेट 6,000 रुपये है, हमारी गंदम का रेट 2,000 होना चाहिए कि सिंध हुकूमत का रेट 2,000 है। हम मुताला करते हैं, हम हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते हैं कि हमें भी 2,000 रेट दिया जाए। मटियारी आज पूरी दुनिया में जंगलातों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। उस सिलसिले में मटियारी रेडियो पाकिस्तान पॉलिटेक्निकल कॉलेज और सलारो जंगल में तकरीबात मुनक़िद की गई। मटियारी टेक्निकल कॉलेज के प्रिंसिपल रुहेल अहमद शेख, इंजीनियर यार मोहम्मद खास के लिए आरिफ मल्लार जंगलों के आलमी दिन पर जिला मटियारी के जंगल में खाली हुई जमीनों पर दरख्त लगाने का आगाज किया। जिला मटियारी के मुख्तलिफ सरकारी निजी जगहों और ऑफिस एरिया में आज से दरख्तों के पौधे लगाने की मुहिम का आगाज किया गया है। DFR जिला मटियारी में सिंध हुकूमत से हिदायत की है कि 75,000 से ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर मटियारी गंदम की चरपर पर जिला बंदी करके गंदम जिले से बाहर भेजने पर पाबंदी लगाई गई। नोटिफिकेशन जारी। DC सारे तालुकों के असिस्टेंट कमिश्नर को जिले के खाजी और दाखिली रास्तों पर चेक पोस्ट कायम करके गंदम बाहर जिलों में मुंतकली रोकने का हुक्म जारी किया। असिस्टेंट कमिश्नर को जिले में सरकार की तरफ से मुकर्रर करदा गंदम की खरीद और फरोख्त के रेट चेक करने पर छापे लगाने की हिदायत की गई। मजीद रेट कम पर गंदम खरीद और फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया गया। मंडी शाहजीवना, चंद भरवाना, शाहजीवना सिटी और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश होने की वजह से मौसम निहायत खुशगवार हो गया, जबकि गंदम की खड़ी फसलों के लिए चांदी साबित हुई। किसानों का कहना था कि गंदम की फसलों के लिए बारिश का होना बहुत जरूरी था, जबकि बारिश होने की वजह से बिजली का निजाम मुअत्तल होकर रह गया। रेस्क्यू ऑफिस मियांवाली के एहलकार ने अपनी पेशा वराना सलाहियतें बरोबरी कार लाते हुए एक मासूम बच्चे की जान ले ली। जिले रेस्क्यू दफ्तर मियांवाली के इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन मोहम्मद खलास ने अपनी पेशा वराना सलाहियतें बरोबरी कार लाते हुए एक नौमौलूद बच्चे की जान ले ली और बच्चे की बंद होने वाली सांसें दोबारा बहाल हो गईं। बच्चे को तशवीश हालत के पेश नजर DHQ अस्पताल मियांवाली से चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर रेफर किया गया।
रेस्क्यू एहलकार इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन मोहम्मद खलास की पेशेवराना सलाहियतों की वजह से नौमौलूद बच्चे की जान बच गई। रेस्क्यू एहलकार के मुसलसल 40 मिनट के CPR और अपने मुंह से ऑक्सीजन देने से बच्चे के दिल की धड़कन और सांस बहाल हो गई। गुज़श्ता रात बच्चा DHQ मियां वाली से चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर रेफर किया गया था, जिसकी लाहौर जाते हुए मोटरवे पर शेखुपुरा के करीब तबीयत मजीद खराब हो गई और दिल ने काम करना छोड़ दिया, जिससे बच्चे की सांस बंद हो गई। इस सूरत-ए-हाल में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन मोहम्मद खलास ने 40 मिनट तक लगातार मसनूई सांस देकर बच्चे की सांस दोबारा बहाल कर दी और इस तरह एक मासूम फूल मुरझाने से बच गया। जेहलम पेट्रोलिंग पुलिस सोहाबा ने तरक्की टोल प्लाजा पर मशकूक गाड़ी को दौरान चेकिंग रोककर भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया। 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार करने वाले एहलकारों को नकल नाम और तारीखी सर्टिफिकेट भी दिए गए। जेहलम पेट्रोलिंग पुलिस ने PHPSP गुलफाम नासिर ने DPO ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि हमें खुफिया जराये से इत्तला मिली कि पेशावर से भारी मिकदार में असलहा लाहौर स्मगल किया जाना है। इस इत्तला पर हमने सोहाबा तरक्की टोल प्लाजा पर दौरान नाकाबंदी मशकूक गाड़ी को रोका तो गाड़ी से 2 अफराद गाड़ी को छोड़कर भाग गए। पुलिस एहलकारों ने मुलजमान का पीछा करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया और गाड़ी से भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने बताया कि यह असलहा हम पेशावर से लेकर आए हैं और लाहौर में सप्लाई करना था और यह असलहा 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौके पर इस्तेमाल होना था। पेट्रोलिंग पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। मुलजमान के कब्जे से 12 क्लैशनकोफ, 8 पिस्टल, 40 मैगजीन और 3500 राउंड्स बरामद हुए। गिरफ्तार मुलजमान मुलजिम अली रजा और अली हैदर के खिलाफ थाना सोहाबा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी, जबकि भारी असलहा बरामद करने वाले एहलकारों में नक़द इनामात और तारीखी असनाद तकसीम की गई। जेहलम पेट्रोलिंग पुलिस के SP PHP गुलफाम नासिर ने DPO ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि हमें खुफिया ज़राए से इत्तला मिली कि पेशावर से भारी मिकदार में असलहा लाहौर स्मगल किया जाना है। इस इत्तला पर हमने सोहाबा तरक्की टोल प्लाजा पर दौरान नाकाबंदी मशकूक गाड़ी को रोका तो गाड़ी से 2 अफराद गाड़ी को छोड़कर भाग गए। पुलिस एहलकारों ने मुलजमान का पीछा करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया और गाड़ी से भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने बताया कि ये असलहा हम पेशावर से लेकर आए हैं और लाहौर में सप्लाई करना था और ये असलहा 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौके पर इस्तेमाल होना था। अलगिलान वेलफेयर सोसाइटी पीर महल का एक और इकदाम आबो हवा की शफाफियत माहौलियाती आलूदगी के जहर को खत्म करने के लिए पीर महल कब्रिस्तान के अतराफ में दर्जनों बड़े पौधे लगाए गए। इससे कबल भी अलगिलान वेलफेयर सोसाइटी दर्जनों कदावर पौधे लगा चुकी है। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता RO वाटर प्लांट और नज़्म मरकजी कब्रिस्तान पीर महल के अतराफ में खूबसूरत पार्क बनाया जा चुका है। इस मौके पर अलगिलान वेलफेयर सोसाइटी पीर महल के चेयरमैन जिगर गोशा पीर सैयद मुनव्वर अली शाह गिलानी के साहबजादे सैयद अली गिलानी का कहना था कि पौधे जमीन का जेवर हैं। अलगिलान वेलफेयर सोसाइटी गैर सियासी वेलफेयर है। वही कौमें बुलंद मुकाम हासिल करती हैं जो मसाइल का हल अपने वसाइल से करती हैं। समाजी रिफाही और फलाही तंजीम अलगिलान वेलफेयर सोसाइटी पीर महल की खूबसूरती और अवामी खिदमत का बेड़ा उठाए हुए है। हम माशरती जिम्मेदारियों का मुजाहरा करते हुए शहरियों के तावन से इंसानियत के लिए गरा कदर काम कर सकते हैं। अलगिलान इंतजामिया दिन रात कोशा है कि रफाई मंसूबों पर मजीद काम किया जाए। मीरपुर माथेलो ब्यूरो चीफ सैयद अब्दुल जब्बार शाह की रिपोर्ट के मुताबिक राहड़की के सहाफी अबू बकर चना में होने वाले हमले के खिलाफ मीरपुर माथेलो बहटाई सेंटर सहाफियों जावेद अशारी, वकार बुजदार, सईद चांडियो, माशूक दुजन और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सहाफी अबू बकर चना पर होने वाला हमला सख्त मजम्मत की जाती है। SSP गौटकी से मुतालबा करते हैं कि हमला करने वालों को गिरफ्तार करके सजा दी जाए और सहाफी से इंसाफ किया जाए। जामचोरो डिफेंस पीस काउंसिल पाकिस्तान जिला जामचोरो की जानिब से 23 मार्च यौम पाकिस्तान मनाने का ऐलान। तफसील के मुताबिक जामचोरो से आवाज न्यूज के ब्यूरो चीफ मेजर खोसो की रिपोर्ट के मुताबिक 23 मार्च यौम पाकिस्तान शानदार तरीके से मनाने के सिलसिले में डिफेंस पीस काउंसिल पाकिस्तान जिला जामचोरो का एक इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें डिफेंस पीस काउंसिल पाकिस्तान सूबा सिंध के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद खोसा, जामचोरो के अहदेदारान इनायत अली जथियाल, NP खोसो, शाहिद अली काजवी, मेजर खोसो, यूसुफ बारेजो, अब्दुल सत्तार खोसो और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास में अपने मुल्क और अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार भी किया गया। इजलास में शुरका ने मुत्तफिका राय से फैसला किया कि 23 मार्च को कोटरी शहर में एक बड़ी रैली निकालकर अपने मुहब्बे वतन साथियों को ये मैसेज देंगे कि हम अपने वतन पाकिस्तान और पाक फौज के उन जवानों से बेहद मोहब्बत करते हैं और उन्हें सलाम पेश करते हैं। इजलास को सूबाई कोऑर्डिनेटर नूर मोहम्मद खोसो ने खिताब करते हुए कहा कि हम उन बहादुर फौजी अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने
اپنے خون کا نذرانہ دے کر اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انشاءاللہ 23 مارچ کو مرکزی صدر ملک محب اللہ خان کی سرپرستی میں گردو چوک حیدرآباد سے پریس کلب تک تاریخی ریلی نکالی جائے گی۔ نوشہرہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نوشہرہ مس وزیر کا جنجال پورہ بازار پر چھاپا، بند شٹر دکاندار خواتین کے گاہکوں کو اندر بٹھانے والے دکاندار در لیے گئے۔ گرفتار دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور اس سلسلے میں وزیر کو شکایت موصول ہوئی کہ جنجال پورہ بازار میں اکثریتی دکانداروں نے شٹر بند کر کے خواتین گاہک کو اندر بٹھا کر دکانداری کر کے SOPs کی خلاف ورزی کی اور اس اطلاع پر مس وزیر نے چھاپا مار کر دکانداروں کو دھر لیا۔ ٹنڈو آدم ہیسکو کی نااہلی کی وجہ سے گوشت میاں محمد کھرل میں بجلی کے تار گرنے سے خطرناک آگ لگ گئی، لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ ٹنڈو آدم کے قریبی گاؤں میاں محمد کھرل میں بجلی کے تار گرنے سے آگ لگ گئی، جس سے 5 سے 6 گھر آگ کی لپیٹ میں آئے۔ اس گاؤں کی حد UC بیرانی تعلقہ جام نواز علی لگتی ہے، جن میں لاکھوں روپے کی گندم، بھوسا اور قیمتی سامان جل گیا۔ گھر جل جانے والوں کے نام محمد شاہد، محمد حبیب، باقی ناموں کی معلومات جاری ہے۔ سب کچھ جل جانے کے بعد ٹنڈو آدم فائر بریگیڈ کا عملہ بھی جائے وقت ہوا پر پہنچا۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جانی نقصان نہیں ہوا اور گاؤں والوں نے MNA MPA سے مدد کی اپیل بھی کی ہے، جن میں لاکھوں روپے کی گندم، بھوسا اور قیمتی سامان جلنے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ سب کچھ جل جانے کے بعد ٹنڈو آدم فائر بریگیڈ کا عملہ بھی جائے وقت ہوا پر پہنچ گیا۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جانی نقصان نہیں ہوا اور گاؤں والوں نے MNA MPA سے ہر ممکنہ مدد کی اپیل کی۔ دکھی یوم پاکستان کی مناسبت سے ناصر آباد فٹ بال گراؤنڈ پر FC 57 ونگ کی جانب سے فٹ بال میچ کا انعقاد کیا گیا۔ 23 مارچ یوم پاکستان کی مناسبت سے ناصر آباد فٹ بال گراؤنڈ پر FC 57 ونگ کی جانب سے فٹ بال میچ کا انعقاد کیا گیا۔ میچ کے مہمان خصوصی FC 57 ونگ کے صوبیدار میجر گول تھے۔ میچ ینگ ناصر فٹ بال کلب دکی اور خیبر افغان فٹ بال کلب دکی کے درمیان کھیلا گیا۔ میچ برابر رہنے کے بعد پینلٹی ککس میں ینگ ڈاکٹر ناصر فٹ بال کلب دکی نے جیت لیا۔ مہمان خصوصی صوبیدار میجر گل نے دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کا تعارف کروایا گیا۔ میچ دیکھنے کے لیے تماشائیوں کی بڑی تعداد گراؤنڈ کے ارد گرد موجود تھی۔ میچ ختم ہونے کے بعد دونوں ٹیموں، ججمنٹس اور کمیٹی سمیت کمنٹریٹرز کو نقد انعامات سے نوازا گیا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ بولان بھاگ شہر میں پینے کے پانی کے شدید بحران پر محکمہ پبلک ہیلتھ کے خلاف آل پارٹیز بھاگ کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ بولان کے علاقے بھاگ میں پینے کے پانی کا شدید بحران پیدا ہونے پر آل پارٹیز بھاگ کی جانب سے محکمہ پبلک ہیلتھ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں علاقہ مکینوں نے بھرپور شرکت کی۔ احتجاجی مظاہرے سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ PHE نے علاقہ مکینوں کو پانی فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکامی ظاہر کی۔ بھاگ شہر اس وقت کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے، جبکہ قلت آب کی وجہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ پانی نہ ہونے سے ہمارے بچے اسکول جانے کی بجائے پانی بھرنے چلے جاتے ہیں، جس سے ان کی تعلیم بھی متاثر ہو رہی ہے، مگر محکمہ PHE کے دعوے ختم نہیں ہوتے۔ 3 دن سے تینوں واٹر سپلائی بند پڑی ہے، تاہم کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رنگی۔ اس کے علاوہ گزشتہ دنوں محکمہ PHE کے منسٹر نور محمد اور دیگر افسران کا دورہ بھی بھاگ عوام کے لیے سالانہ عرس مبارک پیر ترقیت رہبر شریعت فخر المشائخ سید السادات آل نبی سید اولاد علی الحاج حضرت پیر سخی مرشد قلندر علی شاہ جیلانی کے مزار شریف پر چادر اور پھول چڑھائے گئے۔ سادات کوٹ نزد ہمایوں شریف میں فی سبیل اللہ خیرات کی گئی، جس میں سید قلندر شاہ جیلانی کے صاحبزادہ سید ذوالفقار علی شاہ جیلانی، سید نادر علی شاہ جیلانی، سید مشتاق علی شاہ جیلانی، سید رضوان علی شاہ، سید شوکت علی شاہ، سید طاہر علی شاہ، سید عمران علی شاہ، سید کامران علی شاہ، سید عثمان علی شاہ جیلانی اور بلوچستان، سندھ اور پنجاب کے سید زادوں اور مریدوں نے حاضری دی، جس میں صوبیدار منٹار علی، جمال الدین گولا، سوالی خان، کٹب فقیر، وسیم خان گولا، ہزاروں کی تعداد میں زائرین نے حاضری دی۔ خانپور ڈیم میں گاڑی پانی میں گرنے سے 2 افراد جاں بحق، ایک خاتون سمیت 2 افراد کو زندہ نکال لیا گیا۔ ٹیکسلا کے نواحی علاقے خانپور ڈیم میں پھسلن کے باعث مسافر گاڑی گہرے پانی میں جا گری، ایک خاتون سمیت 4 افراد ڈوب گئے۔ ریسکیو کارروائی کے بعد خاتون، جس کا نام سحر نشاد قمر اور راجہ آصف، انہیں فوری ریسکیو کر کے زندہ نکال لیا گیا، جبکہ 2 افراد عبداللہ اور محمد وسیم ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو کے مطابق خاتون سمیت 4 دیگر افراد کا تعلق فیصل آباد سے بتایا جاتا ہے۔ ڈیم کی سیر کے لیے وہاں پر گاڑی پر سکیٹنگ شروع کر دی، جس کی وجہ سے گاڑی ڈیم میں گری۔
रेस्क्यू टीम ने 3 अफराद को जिंदा निकाल लिया, जबकि 2 अफराद जान की बाजी हार गए। जिंदा बचाने वालों को तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर मुंतकिल कर दिया गया और जाबक होने वाले अफराद की मैयतें भी हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। हादसे के शिकार अफराद का ताल्लुक फैसलाबाद से बताया जाता है। इस हादसे पर तमाम इलाके की फिजा सोगवार है। अहमदपुर शर्किया का सर्कल थाना डेरा नवाब साहब पुलिस की मंशियात के खिलाफ कार्रवाई। मंशियात फरोश मोहम्मद साबिर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुलजिम से 2 किलो 160 ग्राम चर्च बरामद हुई। नौशहरा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी का थाना नौशहरा कैंट और नौशहरा कला का अचानक दौरा। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, एएसपी कैंट वकास रफीक और दूसरे अफसरानों के हमरा थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने माले मुकदमा गाड़ियों और थाना जात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। आईजीपी ने थानों के अंदर नस्ब सीसीटीवी कैमरे चेक करके निगरानी के बारे में आगाही हासिल की। हवालात की सफाई रफासी इक़दामात चेक किए। मुलज़मान से दरपेश मसाइल पर बातचीत की। थानों में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करके हर किस्म की कानूनी मदद को यकीनी बनाएं। आवाम के जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है और उसमें किसी किस्म की कोताही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। थाने में आने वाले हर शहरी के हुकूक का पूरा ख्याल रखा जाए। दौरान हिरासत मुलज़मान के बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। कम्युनिटी पुलिसिंग को फ़रोग़ देकर आवाम और पुलिस के दरमियान फासलों को कम करके पुलिस पर एतमाद बहाली में अपना किरदार अदा करें। मटियारी में इमदाद अली, खुश नूर, हसन नेमर, मुश्ताक समून, अयाज नेमर, मुस्लिम नैन, मेमन शहजाद और मुमताज़ अली समून की जानिब से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार की वलादत के सिलसिले में जश्न अनवार शोबान का शानदार इख्तिताम किया गया। जश्न में विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और विलादत गाज़ी अब्बास अलमदार का केक भी काटा गया, जबकि जश्न अनवार शोबान में मुहिब्बाने अहले बैत ने बड़ी तादाद में शिरकत करके कसीदों पर झूमते रहे। इस मौके पर इमदाद खुश का कहना था कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम की बका सरबुलंदी की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, जबकि उनकी लाजवाल कुर्बानियों को कोई भी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि करबला के मैदान में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हक और सच का साथ देने का पैगाम दिया। जामचोरो डिफेंस पीस काउंसिल पाकिस्तान जिला जामचोरो की जानिब से 23 मार्च यौम पाकिस्तान मनाने का ऐलान। तफसील के मुताबिक जामचोरो से आवाज़ न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मेजर खोसो की रिपोर्ट के मुताबिक 23 मार्च यौम पाकिस्तान शानदार तरीके से मनाने के सिलसिले में डिफेंस पीस काउंसिल पाकिस्तान जिला जामचोरो का 21 इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें डिफेंस पीस काउंसिल पाकिस्तान सूबा सिंध के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद खोसा, जामचोरो के उहदेदारान इनायत अली जथियाल, एनपी खोसो, शाहिद अली काजवी, मेजर खोसो, यूसुफ बारेजो, अब्दुल सत्तार खोसो और दीगर बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास में अपने मुल्क और अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार भी किया गया। इजलास में शुरका ने मुत्तफ़िक़ा राय से फैसला किया कि 23 मार्च को कोटरी शहर में एक बड़ी रैली निकाल कर अपने मुहब्बे वतन साथियों को ये मैसेज देंगे कि हम अपने वतन पाकिस्तान और पाक फौज के उन जवानों से बेहद मोहब्बत करते हैं और उन्हें सलाम पेश करते हैं। इजलास को सूबाई कोऑर्डिनेटर नूर मोहम्मद खोसो ने खिताब करते हुए कहा कि हम उन बहादुर फौजी अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अपने खून का नजराना देकर अपने मुल्क का नाम रोशन किया। उन्होंने मजीद कहा कि इंशाअल्लाह 23 मार्च को मरकजी सदर मलिक मुहिबुल्लाह खान की सरपरस्ती में गद्दू चौक हैदराबाद से प्रेस क्लब तक तारीखी रैली निकाली जाएगी। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।